दोस्तों जिस तरह से मेरा जन्म है 15 जनवरी को, ठीक है, और मैं जानना चाहता हूँ कि 15 जनवरी 2095 को कौन सा दिन होगा। मैं आज से जो है वैसे 95 साल तक तो जीऊँगा नहीं, लेकिन आज से 95 साल बाद मैं किस दिन अपने बर्थडे को मनाऊँगा। इस तरह से आप अपने भी जन्मदिन को कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका जन्मदिन किस दिन है, आप उस चीज़ को निकाल सकते हैं। दोस्तों है 15 जनवरी 2095, ये मेरा चैलेंजिंग क्वेश्चन था। ये एक बूढ़े व्यक्ति ने हमसे पूछा कि बेटा बता आज से 95 साल बाद तेरा जन्मदिन कब होगा। तो उनके बातों को मैं समझने के लिए चल पड़ा हूँ निकालने के लिए, और मैं आपको समझा भी रहा हूँ कि 15 जनवरी 2095 को कौन सा दिन होगा, और मुझको आप बताइएगा कि ये सही मैंने निकाला या गलत निकाला, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों वैसे तो मैं रीजनिंग का टीचर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी प्रयास करूंगा अपना पूरी तरह से निकालने का, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इसके निकालने से पहले कुछ बेसिक बात है, दो बेसिक बात करूंगा, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि एक जो ऑर्डिनरी ईयर होता है, सिंपल साल होता है, उसमें 365 दिन होता है, और उसको अगर आप सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे, 7 से भाग दे तो 52 वीक मेरे दोस्त, और एक एक्स्ट्रा डे जो होता है वही ऑड डे कहलाता है। लीप ईयर में मेरे भाई होता है 366 दिन, तो हम उसको मदद लेने वाले हैं 52 वीक और 2 एक्स्ट्रा डेज, ठीक है। और लीप ईयर के बारे में दूसरा बेसिक बात यह है, तीसरा, कि भाई साहब लीप ईयर में एक तो 400 से भाग देकर हम लीप ईयर को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, वो हमारा लीप ईयर होगा और 4 से भी भाग दिया जाता है अगर छोटा डिजिट है तो यहाँ पर आप गौर से देखिएगा कि 15 जनवरी 2095 है, तो हमें केवल और केवल डेट दिया है और हमें इसमें ये निकालना है। एक बार बेसिक बात और, इसमें दोस्तों जब हमें रिफरेंस मतलब रिफरेंस सब दिन नहीं दिया रहता है तो हमें कैलकुलेट करना रहता है, तो हम क्या करते हैं कि और डे को जोड़कर ही निकालते हैं। तो मैं आपको एक पहले बात बता देता हूँ, देखिए अगर आपको पूरा कैलकुलेशन करने के बाद 0 आएगा तो वो आपका संडे होगा, 1 आएगा तो वो आपका मंडे होगा, 2 आएगा तो आपका वो ट्यूसडे होगा, अगर 3 आता है तो वो वेंसडे हुआ, अगर वो 4 आता है तो वो थर्सडे हुआ, अगर वो 5 आता है तो फ्राइडे हुआ, अगर 6 आता है तो सैटरडे हुआ, ठीक है। सप्ताह का ये 6 दिन मैंने कोडिंग कर दिया लेकर, ठीक है, 7 दिन। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि 15 जनवरी 2095 कैसे निकलेगा। 15 जनवरी 2095, डोंट वरी मेरे मित्रों, ठीक है। देखिए जब हम इसे निकालने जाते हैं ना 2095 को, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि हम लोग लीप ईयर वाला ईयर को जोड़ते हैं। अच्छा, 2095 को हम लोग अगर 2094 अगर जोड़ दे तो क्लियर हो जाएगा, हाँ या ना बोलो, ठीक है। चलिए, आपको पता है 2000 मैंने क्यों लिया, क्योंकि 2000 एक लीप ईयर है, ठीक है, और इसमें 400 से भाग देने के बाद रिमाइंडर 0 बचेगा, इसलिए मेरे पास यहाँ पर है 0 और डे। अब 94 मैंने क्यों लिया, 95 क्यों नहीं लिया। 94 मेरे मित्र, मेरे दोस्त, 94 जो है इसलिए लिया क्योंकि 95 लेने के बाद पूरा साल जुड़ा जाता है, ठीक है। लेकिन लास्ट में मैं इसे कैलकुलेट करूंगा, इसको भाग देकर निकालूंगा। 94 ईयर मैंने ले लिया, ठीक है। 94 ईयर में आप गौर से देखिए कितना लीप ईयर होगा, तो आप इसको भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, लीप ये 1 से 94 साल है, तो लीप ईयर जो 4 का मल्टीपल होता है वो लीप ईयर होता है, ठीक है। 4, 8, 12, 16 से लेकर 92 लास्ट होगा, तो 92 4 का मल्टीपल है, 92 में 4 से भाग दे दीजिए 23, 23 आपके लीप ईयर होंगे। 23 लीप ईयर होंगे तो आप 94 में 23 घटा दीजिए तो 71 ऑर्डिनरी ईयर हुआ, ठीक है, क्योंकि इसको ऑर्डर में बदलना है। 23 लीप ईयर, 23 गुने 2 प्लस 71 गुने 1, तो 23 दूनी 46 प्लस 71, ठीक है। 6 1 7 और उसके बाद 7 4 11, आपके 117 डेज निकले हैं, ठीक है। ओके, अब इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको वीक में कन्वर्ट करते हैं ताकि और डे को पता कर सके, ठीक है। ये आपका हो गया, 7 से भाग दीजिए, ठीक है, 7 एकम 7, ठीक है। ओके, 11 में 7 गया 4, और 7 7 छा के 42, ठीक है, 7 छा के 42, तो बचा कितना 5। ओके, तो आपका इसमें जो है इस तरह से 76 वीक आपका हो जाएगा, ठीक है। मैंने गलत निकाल दिया क्या भाई, ओ सॉरी सॉरी, 7 1 जा 7, ठीक है, माफ़ कीजिएगा माफ़ कीजिएगा। तो 16 वीक, ओके, अब प्लस 5 आपके और डे हुए जो एक्स्ट्रा ये रिमाइंडर बचा, ओके। कभी कभी टंग स्लिप कर जाता, ठीक है। ये 5 और डे, ये 0 और डे, ठीक है। लेकिन 15 जनवरी भी तो करना है, 15 जनवरी में भी 7 से भाग दीजिए, 7 दूनी 14, ठीक है, 5 में से 4 गया 1, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर मेरे पास कितना आया, 5 में से 4 गया 1, तो 1 ये हो गया, ठीक है, 5 ये हो गया, ठीक है। तो जोड़ दीजिएगा तो कितना हो गया, 6 हो गया, 6, ओके।
कोडिंग मैंने बताया था 6 फॉर सैटरडे। अब हम क्या करते हैं, जाते हैं गूगल पे और पता करने की कोशिश करते हैं कि 15 जनवरी 2095 को सच में शनिवार है कि नहीं, नहीं तो मेरा पत्ता साफ हो जाएगा। ये 2095 का कैलेंडर है मेरे पास, ठीक है। ओके, सो वी आर हेयर टू कैलकुलेट द कैलेंडर। 15 जनवरी, यस, 15 जनवरी 2095 को होगा शनिवार, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। अच्छा ये देखिए, आसानी से कैलकुलेट कर दिया है, आप लोग चाहे तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझे कोई भी डेट लेकर दे, मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन सा उसमें दिन होगा। कुछ बेसिक्स होते हैं जो आपको सीखना पड़ेगा। चलिए रेंडमली हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कि हमें हो सकता है कि मैं इस गूगल पे से इसका आंसर देख लिया हूँगा, ठीक है। ये जो आपका 2095 का कैलेंडर जो था, ठीक है, ये जो रहा यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। ये देखिए 2095 जो है 15 जनवरी को आपको सैटरडे है। मैंने इस कैलेंडर को देख लिया, ठीक है, तो हो सकता है मुझे आंसर याद होगा। चलिए दोस्तों, हम रेंडमली निकालते, कुछ भी अपने मन से हम ले लेते, कुछ भी, ठीक है। चलिए 1 मिनट यहाँ से, ठीक है। हम रेंडमली कुछ भी ले लेते हैं ताकि आप लोग को ऐसा महसूस ना हो कि मैंने इसे पहले से रट रट के रखा है। रेंडमली पूरा एकदम बहुत आगे जाते हैं। हम ऐसा ले लेते हैं 27, सीधा लेते हैं 27 सितंबर, 27 सितंबर हम ले लेते हैं 2000 क्या ले बताओ, 80 ले लेते हैं, ठीक है। 27 सितंबर 2080। बोलो कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर वही सारे बेसिक्स होंगे हमारे, ठीक है। कि भाई साहब इसमें आपको क्या, सबसे पहले 1600 लेने हैं, उसके बाद 2000 लेने हैं, उसके बाद 79, ठीक है। क्योंकि 80 डायरेक्ट लेंगे तो सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीनों आ जाएगा। देखो भाई 1600 एक लीप ईयर है, मैंने इसलिए यहाँ से कैलकुलेट किया है, ठीक है। हमें बताना है 27 सितंबर 2080 को कौन सा दिन होगा। तो 1600 को 400 से भाग देंगे, 0, ठीक है, सॉरी, और ये भी 0 क्योंकि ऑर्डिनरी डेज में कितना बचेगा, 0, यानी अब 79 साल। इस 79 साल में दोस्तों हमें निकालना है कि कितना लीप ईयर होगा। सिंपल से बात है, 1 से 79 ऐसा सोच लेंगे आप। 4 का मल्टीपल 4, 8, 12 से लेकर कितना हो सकता है बताओ। 4 का कौन सा मल्टीपल हो सकता है, सोचो, ठीक है। लास्ट में 79 में से 4 घटाओ 75, 75 में से 4 घटाओ कितना होगा, जो भी होगा। क्या 78 होगा 4 का मल्टीपल, नहीं। तो कौन सा हो सकता है सोचो, मुझे भी नहीं याद आ रहा है, ठीक है। 74, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 4 का मल्टीपल ढूंढना है, ठीक है। 4 का मल्टीपल हम कैसे ढूंढेंगे, 4, 8, 12 से लेकर, ठीक है। तो लास्ट में हम देख सकते हैं, ठीक है, कि जो भी डिजिट होगा, ठीक है, वो आपका ये 78 तो नहीं होगा। ओके, तो चलिए हम ढूंढ लेते हैं। ये तो मेरे भी दिमाग में रिकॉल नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं। 68 तो होगा ना, 68 4 का मल्टीपल है। 4 से लगाओ, 4 4 1 जाओ 4, 68 में 4 जो 2 72, 72 में 4 2 76। हाँ, तो लास्ट होगा 76, चलो कैसे भी तो मिल जाएगा ना। सोचो, तो 76 बराबर 4 प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। हमने इसको एपी पे कर दिया, ठीक है। वैसे डायरेक्ट इससे भाग देकर निकल सकता है लीप ईयर, लेकिन आपको समझ में आए इसलिए मैंने ऐसे किया है। 76 में 4 घटाओगे कितना होगा आपका 72, फिर 72 बराबर 4n-4, और फिर इसमें 4 जोड़ दोगे 76/4, ठीक है। तो 76/4 अगर होगा तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, एक मिनट दोस्तों, 4 से भाग दे दिए, 4 1 जा 4, 19 हो जाएगा। 19 आपका लीप ईयर हुआ। तो 79 में से 19 घटाएंगे तो कितना आएगा, 60, नहीं 60 ऑर्डिनरी ईयर। तो 19 लीप ईयर में, एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डे होता है, तो 19 दूनी 38 प्लस 60, तो कितना हुआ 36 9 98 हो गया। ओके, अभी 98 आपका हो गया, तो इसको वीक में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 98 को कैसे वीक में कन्वर्ट करेंगे, 13 7 91 प्लस 7, नहीं तो इसे भाग दे दीजिए 7 से, 7 1 जा 7, 7 चौके, बाप रे, 7 1 जा 7, ये तो डायरेक्ट कट गया, तो 0 इसमें आपका क्या आएगा, ऑड डे बचेगा। तो अभी तक 79 तक हमें 0 ही आया, ठीक है। कई बार दोस्तों ना हम लोग कुछ ज़्यादा ही होच पोच कर देते कैलकुलेशन में, ये ध्यान रखिएगा। जैसे आप देखिए, अब यहाँ पर हमें सितंबर तक पहुँचना, 27 सितंबर तक, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोडिंग कर जो है सो है, हम सबसे पहले जनवरी, फरवरी, उसके बाद मार्च, उसके बाद अप्रैल, उसके बाद लेंगे मई, उसके बाद जून, उसके बाद जुलाई,
उसके बाद अगस्त, उसके बाद सितंबर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हमें वहाँ तक में 0 और डे आया है। ठीक है, हाँ मेरे दिल की बातें। चलो सुनो, जनवरी में ना, अब जनवरी 31 है तो 3 एक्स्ट्रा डे। ठीक है, और ये भी पता करना पड़ेगा कि 2080 लीप ईयर तो नहीं है। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों 2080 लीप ईयर है, तो इसमें फरवरी में जो है दोस्तों एक्स्ट्रा डे होगा। एक्स्ट्रा डे हुआ तो फरवरी में एक एक्स्ट्रा डे हो जाएगा, यानी एक और डे। मार्च में 3, अप्रैल 2, मई फिर आपका 3, जून 2, जुलाई फिर जुलाई आपका हो जाएगा 2, अगस्त 3, और सितंबर में आपका पहुंचना है हमें 27 सितंबर तक। तो भाग दे दीजिए, 7 से 7 या 21, 6 है ना। अब इस सबको जोड़ दीजिए, 3 1 4, 3 7, 2 9, 3 12, 2 14, 2 16, 3 19, 6 25। 25 हमें निकल के आया, पीछे तो कुछ बचा हुआ नहीं था, नहीं ना। अब इस 25 को वीक में कन्वर्ट करके और डे निकालिए। 7 7 या 21। ठीक है, बचा 4। अच्छा 4 बचा लास्ट में, तो हमारा ये 4 किसके लिए कोडिंग है, गौर से देखिएगा। वी हैव कोडेड इट फॉर 4 किसके लिए कोड किया था हमने, 4 हमारा था फ्राइडे। तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा फ्राइडे। तो चलिए मैंने क्या निकालने के लिए आपको बोला, ठीक है, मैंने निकाला 27 सितंबर 2080 जो होगा उस दिन फ्राइडे होगा। ठीक है, अब इस बात को जानने के लिए हम पहुंचते हैं गूगल के पास और गूगल से पूछते हैं बताओ 27 सितंबर, ठीक है, 2080। ठीक है, यहाँ मैंने किया क्लिक, ये देखिए आपका निकल के आ गया दोस्तों 27 सितंबर। एक मिनट में आपको दिखा दे रहा हूँ कौन सा दिन है, फ्राइडे। तो आप इजीली इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा कैलकुलेट करने में। चलिए हम अब विदा लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मैंने जो कैलकुलेशन किया है उन दादाजी को सेटिस्फाई करने के लिए ये सही है या गलत है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप भी कैलकुलेशन करते हैं। आप चाहते हैं कि कैलेंडर का मैं पूरा वीडियो आप तक पहुंचा दूं, तो उम्मीदतन ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो पहुंच जाएगा आसानी से। ठीक है, थैंक यू।